नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, तो इस माह में बहुत ही लाभप्रद उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज आपको हम बताने जा रहे हैं। सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की झाड़, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति और भगवान भोलेनाथ का मिलेगा वह आशीर्वाद और वह वरदान, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। सातवें आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। आपके जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है, अपने गले में इस पौधे की जड़, वह व्यक्ति बन जाता है। करोड़पति उस व्यक्ति को मिल जाता है। साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किया, बिना उपवास करें, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की झाड़ को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी, उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी नहीं रोक पाएगी। ये पौधे की जड़ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेषकारी शुभकारी आशीर्वाद है। बहुत से लोग यह उपाय करने जा रहे हैं। आप लोग भी इस पौधे के जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर ले, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको अपने जीवन में हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो को 2-4 मिनट का समय निकाल करके लास्ट अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए इस सावन के पवित्र महीने में बताने जा रहे हैं, जिनको यदि आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के पश्चात आपकी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के पश्चात साक्षात आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्रों वर्णित है कि इस पवित्र महीने में देवों के देव महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूजा पाठ करता है, उनके लिए व्रत रखता है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान उस व्यक्ति को जरूर मिलता है। किंतु यदि किसी कारणवश आप इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं रख सकते, है भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं सकते, है किंतु यदि आप उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिवा पुराना के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये वह पौधे हैं जिनमें सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ वास करने आते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हर हिंदू भाई बहन के घर पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता, उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों, जो पीपल का पेड़ होता है, ये एक देव वृक्ष होता है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है और भगवान भोलेनाथ सावन के पवित्र महीने में इन पौधों में वास करने आते हैं।
और यदि आप शिव पुराण के अनुसार इन पौधों की जड़ों को सही मुहूर्त पर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे, तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप रहेगा। बस इन पौधों के जड़ों को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है, उसकी सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में शिवा पुराण, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन के महीने में करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, किंतु आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सावन के पवित्र महीने में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से एक निकला था जिस विष का नाम था कलकूट विष। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था। तब से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है। किंतु विष की वजह से भगवान भोलेनाथ का जो मस्तिष्क था वह बहुत ज्यादा गर्म होने लगा था, जिसके पश्चात जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में अनेक प्रकार के पौधों की जड़ को, पौधों पत्तों को डाल करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया था, जिसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को इससे शीतलता प्राप्त हुई थी। किंतु इन पौधों की जड़ों में और फलों में सबसे ज्यादा जिस पौधे की जड़ और फल पत्ते को डाला गया था वह धतूरे पौधे की थी। तभी से भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पौधा अति प्रिय हो गया था। और यदि आप सावन के इस पवित्र महीने में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन तांबे की ताबीज में या पीतल की ताबीज में किसी भी धतूरे पौधे की जड़ को रखकर अपने गले में कर लेंगे, तो सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर कुछ संकट, परेशानी, दिक्कत आने वाली होगी, वह अपना रास्ता बदल लेगी, क्योंकि इस पौधे की जड़ को धारण करने के पश्चात आपको कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक को समझ लीजिए। जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, तो वह बूंदें लठजीरा पौधे पर जाकर गिरी थी। इसीलिए हमारे शास्त्र में वर्णित है कि लठजीरा को जो पौधा होता है, इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको इस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना है, एक लोटा जल लेना है और लठजीरा पौधे की जड़ लेनी है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। एक लोटा जल आपको सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित करना है। तांबे की ताबीज रखने के पश्चात आपको इस ताबीज को अपने हाथ में पकड़ना है और शिवलिंग के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है। उसके पश्चात आपको इस पौधे की झाड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। यदि आप सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय कर लेंगे, तो मानकर चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में, करियर, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह पौधा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं अतिबला का पौधा। बहुत ध्यान से इस पौधे को देख लीजिए। यह पौधा बड़ी मुश्किल से मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, यदि कोई व्यक्ति अपना इलाज करा करा कर थक चुका है और वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस पौधे की जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर
सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेता है, तो उस व्यक्ति को कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। वह दोष अपने आप खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाता है। दोस्तों, यदि आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर वास्तु दोष है, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दे रहे हैं, किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि जो दोष आपके ऊपर चल रहा है उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाए, तो बस एक काम, सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको इस मदार पौधे की जड़ को कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। यह पौधा आपको बड़ी आसानी से अपने घर के आसपास कहीं भी मिल जाएगा। आपको एक तांबे की ताबीज लेनी है और एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। मदार पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और तांबे की ताबीज को अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप एक 8 बार करना है। बीज मंत्र है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। श्री उसके पश्चात इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना और जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको अपने दोषों की वजह से किसी भी प्रकार की कष्ट, परेशानी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र से बताया है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दोस्तों, सावन में यदि आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सावन में अक्सर घर में सदाबहार का पौधा उगाता है या हम लगा लेते हैं। सावन के पवित्र महीने में सदाबहार का जो पौधा होता है, यदि गलती से अपने घर में लगा लिया है, तो ये वीडियो जरूर देखें और सुंदर सी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको ये पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वो बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात कि ये जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल हैं, ये आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ये रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से ये तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। दोस्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। यदि आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई शुरू करता है और यदि उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वो व्यापार ना चले, तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूं। अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है, जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है। फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो, इस काम को अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो है जैसा वो चाहते हैं। उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो यदि आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वो काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी खास क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम, इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वो उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में आते ही बहुत तेजी के साथ वो धन उनका चला जाता है।
कभी बीमारियों में वो पैसा चला जाता है, तो कभी किसी अन्य चीज में वो पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वो अच्छे कार्य में कम जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज्यादा उनका वो धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं। और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति पर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वो किसी न किसी से पैसा उधार ले लेता है, ये सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते सर पे कर्जा बढ़ता ही चला जाता है और वो उस कर्जे को चुकाने में धीरे धीरे असक्षम होता चला जाता है। उस कर्जे को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी-कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस के बाहर हो जाता है। कर्जे को अपने सर से उतारना। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है, तो आपको ये उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में, जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो आप खुद देखेंगे कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए, आपके जीवन की सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में यदि धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो ये खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे ना, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय है, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ इन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे, उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले माता शेरोवाली के लिए जयकारा लगा दे। आप चाहे तो अपने इष्ट देव का जयकारा लगा दीजिए, किसी का भी आप जयकारा लगाए, लेकिन जयकारा जरूर लगाए। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से है वो उपाय। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैवीय शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। यदि बात कर लें पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और यदि हम बात शमी के पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है, उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और यदि बात करें आंकड़े के पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।
और आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और यदि हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा ये खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, ये सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो। आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं, और आप चाहे तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आपको उपाय अच्छे आ जाएंगे। तो देखिए, यदि बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का, और वहीं दूसरा जो फूल होता है वो होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वो फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वो फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वो भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आपके जीवन जो भी राहु केतु का दोष है, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है, वो जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं। और किस दिन इस उपाय को करना है? आपको ये उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है, और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं, और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लानी है। यदि आप 27 फूल तोड़ते हैं, तो उसका उपाय अलग है। और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं, तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझे। तो यदि आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं, सफेद रंग के, ठीक है ना? सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं। जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको घर के मंदिर के पास आना है, और आपको लेना है एक दिया, और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है, और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप ये माला पहनाएंगे, उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना। यदि आपको कोई मंत्र याद नहीं है, तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 27 बार जप कर ले। उसके बाद आप माता रानी को ये माला अर्पित कर दे। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है। और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है। और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे, उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है, उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक है, और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है, उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करी है, तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पे रखने हैं। और यदि 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है,
तो 27 ही चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको महालक्ष्मी का जप भी करना है। इसके साथ ही साथ माला जो आपने माता रानी को अर्पित की थी, वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है, और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पे उस माला पर आपको वो सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है, और इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को उसी दिन, ठीक है ना, शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते, मगर आप 8 से 9 के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। यदि आप 21 माला का उपाय यह कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया, पांचवें लगातार जो बार पढ़ेंगे 5 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए उपाय, चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नई लेनी है, चावल भी आपको हर बार नए लेने हैं, लेकिन उसी आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए पांचवा जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप ये उपाय कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं, तो जो 5वां शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है। और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है, तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और यदि मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों ये उपाय बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन उपाय नहीं है। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे। बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे, जहां से आपको धन प्राप्त होता रहेगा, और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए, यदि आप 5 शुक्र वाला उपाय कर रहे हैं, 5 शुक्रवार वाला, तब तो आपको छठे दिन ये प्रक्रिया करनी है, छठे शुक्रवार को। और यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5वें वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है। ठीक है ना? इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया। बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कुछ भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यदि मान लीजिए आपकी कोई खास मनोकामना है और आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, और बहुत लंबे समय से, बहुत ज्यादा वक्त से आपकी वो समस्या बनी हुई है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह सरल सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं, आपके विवाह से जुड़ी समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है, कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है ये एक छोटा सा उपाय। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। क्यों? क्योंकि ये आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसीलिए ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, इसका महत्व बहुत ज्यादा बांट जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सदाबहार के 9 गुलाबी रंग के फूल। ठीक है ना? हम आपको फिर से बता दें हैं कि सदाबहार के गुलाबी वाले फूल आपको 9 लेने हैं।
और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना है और ये उपाय करना है। आपको सोमवार के दिन तो ये उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में आप पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं, गुलाबी रंग के सदाबहार वाले फूल। और उसके बाद आपको शिवजी के मंदिर में जाकर शिवालय में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है पूरे 108 बार। और आपको बता दें, आप श्री शिवाय नमस्तु भीम इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं, वो दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। और ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है, उसको आप बोल दीजिए। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वो समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो। दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय जो व्यक्ति करता है, उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार, ठीक है ना? जब आप पहले सोमवार करेंगे, उसके बाद दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है। बीच में गैपिंग नहीं है, आपको गैप नहीं देना है। दोस्तों, बात करते हैं कि यदि आपने यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है और 9 से 10 के बीच किया है, तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया है। इस चीज को आप खास करके ध्यान रखें। तो यह थी आज की खास जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।